आज मुझे शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पे बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिए मैं आसन के प्रति और अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। निश्चित रूप से बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री कई क्षेत्रों में काम उन्होंने सराहनीय किया है और मैं यह भी नहीं कहता कि 15 साल 14 साल के शासनकाल में बिहार में कोई ऐसा विकास का कार्य नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहता हूं तो बिहार में काम करने वाले तमाम राजनीतिक सामाजिक पदाधिकारीगण एवं तमाम इंजीनियर और किसान सबों की जो प्रयास है उसकी मैं निंदा करूंगा। इसलिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि बिहार आगे की तरफ बढ़ा है और विभिन्न क्षेत्रों में काम हुआ है, सड़कें भी बनी है, बिजली भी बनी है। इसके लिए मुख्यमंत्री की भी कुछ भूमिका है, इसलिए उनका मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो बदहाली हुई है, जो गिरावट हुई है, जिस तरह शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुआ है, इसका भी मैं जिम्मेदार, अगर अच्छे काम का जिम्मेदार अपने मुख्यमंत्री को देता हूं तो बदहाल शिक्षा व्यवस्था की भी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को देता हूं। अगर ताली कप्तान के लिए है तो गाली भी मुझे लगता है कि उस कप्तान को ही मिलना चाहिए। मैंने जरूर यह शिक्षा के क्षेत्र में यह बताना चाहूंगा कि बिहार, जिसका शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है, आज नहीं हजारों हजार साल पहले यहां नालंदा जैसा विश्वविद्यालय हुआ करता था, यहां विक्रमशिला जैसा विश्वविद्यालय हुआ करता था। सारी दुनिया के लोग इस बिहार की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे और पूरी दुनिया में बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता था। आज क्या स्थिति हो गई? आज बिहार के डिग्री लेकर अगर किसी भी राज्य में अगर जाते हैं, किसी भी बड़े शहरों में जाते हैं तो उस डिग्री पे विश्वास नहीं किया जाता है। जानता है कि यह भले ही ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आया हो लेकिन 7वां 8वां के लायक भी यह बच्चा नहीं होगा। इस बदहाल स्थिति को पैदा करने वाला कौन है? मुझे लगता है कि इस तरह के गंभीर विषय पर विचार करने की जरूरत है। आज लोग कहते हैं सदन में कि विधायक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ के दिखाए, सांसद का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ के दिखाए, आईएएस आईपीएस का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ के दिखाए। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि शिक्षा विभाग का आज बजट है, सरकारी चपरासी का बच्चा भी अगर पूरे बिहार में कहीं पढ़ता होगा सरकारी विद्यालय में तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हूंगा। 4th ग्रेड का कर्मचारी या चपरासी भी इस बिहार सरकार का आपके सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है। ये बात मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं। यह प्रमाणित करता है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था किस स्तर पर चल रही है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी कई क्षेत्रों में काम किया जिसकी मैंने प्रशंसा भी की। आखिर क्या कारण है कि शिक्षा विभाग के क्षेत्र में ये 13 साल 14 साल के शासनकाल के बावजूद दिन प्रतिदिन शिक्षा व्यवस्था की स्थिति गिरती जा रही है? इस पे मैं सोचता हूं तो इसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ शंकाएं पैदा होती है। क्योंकि आखिर क्या कारण हो सकता है? तो मुझे एक कारण एक समझ में आता है कि मुख्यमंत्री जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके संघर्ष में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस नीति जिस सिद्धांत पे काम करता है वो आरएसएस की विचारधारा पे काम करता है। आरएसएस किस विचारधारा पे काम करता है? आरएसएस मनुस्मृति के विचारधारा पे काम करता है। मनुस्मृति का विधान क्या कहता है, उसकी विचारधारा क्या कहती है? वो वर्ण व्यवस्था पे विश्वास करती है। वो इस व्यवस्था पे विश्वास करती है कि अछूत समाज के लोगों को और क्षुद्र समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। जो इस विचारधारा पे विश्वास करता हो उसके साथ आप लगातार काम करते हैं, कहीं उसका तो असर यह देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने देश के शिक्षा राज्य मंत्री का एक बयान सुना था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से, जो उपेंद्र कुशवाहा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि देश के तमाम शिक्षण संस्थानों के सर्वोच्च पदों पर आरएसएस विचारधारा के लोगों को बैठाने का काम किया जा रहा है। आखिर वैसे विचारधारा के लोगों को बैठाने का काम किया जा रहा है जिसका उद्देश्य है कि अछूत समाज और शूद्र समाज को शिक्षा के अधिकार से दूर रखा जाए, समानता के अधिकार से दूर रखा जाए, महिलाओं को समानता के अधिकार से दूर रखा जाए। उस विचारधारा के लोगों के साथ रहने का काम किया है। इसलिए मुझे लगता है इन सब का यह सब कारण तो नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में नहीं सुधर पा रही है, जबकि भारतीय संविधान यह कहता है कि शिक्षा के व्यापारीकरण की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय और सामाजिक आर्थिक समानता और सबको समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, ऐसा संविधान हमें कहता है। आज शिक्षा में जो स्थिति है, स्कूल का 5 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। 5 ग्रुप है स्कूल का, जिसमें एक लोअर इनकम ग्रुप है, उसके लिए एक अलग तरह का स्कूल होता है। एक मिडिल इनकम ग्रुप है, उसके लिए अलग तरह का
स्कूल होता है, एक हायर इनकम ग्रुप है उसके लिए एक अलग तरह की व्यवस्था होती है, एक एलिट क्लास होते हैं उसके लिए अलग तरह की व्यवस्था है, और एक व्यवस्था वह है जो सरकारी स्कूल जो 5वां है, जिसमें बीपीएल परिवार के लोग, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोग हैं, वैसे लोग उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। और उस स्कूल में आप देखेंगे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, वहां सब जगह अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अलग अलग ड्रेस कोड होता है, अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग तरह की किताब होती है। ऐसी व्यवस्था संविधान के अवधारणा के विरुद्ध है, क्योंकि समान तरह का अवसर होना चाहिए, समान तरह का सिलेबस होना चाहिए, समान तरह का किताब की व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे कि देश के किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं भी किसी राज्य में कोई जाता है तो उसे किसी तरह का सिलेबस या किसी तरह का अंतर उसको नहीं सामने आना चाहिए, लेकिन इस तरह का काम किया जा रहा है। और मैं यह देखता हूं कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में जो गड़बड़ी पैदा हुई है इसका कारण क्या है, तो मुझे लगता है कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा को बेहतर बनाने का नहीं है। इसी का नतीजा इस तरह का देखने को मिलता है। असर एक संस्था है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, वह लगातार पूरे देश के विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण करके यह बताती है किस राज्य की गुणवत्ता कैसी है। उसने रिपोर्ट दिया है लगातार, 1-2 दिन में नहीं, हर साल रिपोर्ट देता है। पिछले 5-7 साल का रिपोर्ट देखने से यह स्पष्ट होता है। असर का रिपोर्ट यह बताता है कि आपके 5वें 6ठे क्लास के जो बच्चे हैं वो दूसरे तीसरे क्लास की किताब को अधिकांश बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपके 4थे-5वें क्लास के बच्चे गुना भाग नहीं कर पा रहे हैं। यह एक भयावह स्थिति असर का रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। न केवल असर का रिपोर्ट बल्कि देश के विभिन्न संस्थाओं का जो रिपोर्ट बिहार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो रिपोर्ट दे रहा है वह बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खास्ता हाल है। आप 10th और 12th में देखिए, आप अरबों रुपए खर्च करते हैं शिक्षा पर, लेकिन 10th 12th में आपके सरकारी विद्यालय के बच्चे टॉप 10 में नहीं आते हैं। इसका क्या कारण है? अगर कहीं टॉप 10 में आते भी हैं तो पता चलता है कि वहां पर कुछ गड़बड़ी किया गया था। आपकी शिक्षा व्यवस्था, आप कहीं टेम्पोररी शिक्षक रखते हैं, कहीं आप गेस्ट शिक्षक रखते हैं, और कहीं आपको है भी शिक्षक तो उसको वेतन नहीं देते हैं। वेतन मांगता है तो आप उसको सर फोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति रहती है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल स्पष्ट रूप से मांगता है कि इस तरह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक समान शिक्षा व्यवस्था। आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं और कॉमन एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल कॉमन एजुकेशन सिस्टम का समर्थन करता है। बिहार की स्थिति हम बताना चाहेंगे कि बिहार में प्राध्यापक जो हैं वो 50 बच्चे पर 1 हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत क्या है? राष्ट्रीय औसत मात्र 24 है। बिहार में लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की कमी है। पिछले दशकों से बात चलते आ रहा है कि जस्ट वैकेंसी निकलेगा। 3 लाख शिक्षकों की बहाली आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण एक स्कूल पे आपको लगभग हजारों स्कूल ऐसे हैं, 1500 से अधिक स्कूल हैं जिसमें केवल एक शिक्षक के भरोसे पर आप स्कूल चला रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय को आपने मिडिल कर दिया, 200-400 बच्चे बढ़ गए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया। मिडिल स्कूल को आपने हाई स्कूल कर दिया, 400-500 बच्चे बढ़ गए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया। हाई स्कूल को आपने इंटर स्कूल कर दिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया। इस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि आप इस दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि प्रत्येक पंचायत में एक उच्च विद्यालय करेंगे, और अभी लगभग आधा बिहार में अभी तक नहीं हो पाया, जबकि 10 साल पहले यह लक्ष्य रखा गया था। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी मैंने पिछले साल जो आपने पूरे बिहार में उच्च विद्यालय की सूची जारी की, उसमें आपके बिहार के आधे जिले का एक भी स्कूल नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार का मैंने उसका अध्ययन किया था। 300-350 स्कूल को आपने रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन उसमें 20 जिला का नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाते हैं, वह वहां से अनुशंसा भेजता है कि किस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उत्क्रमित करना है। जिस शिक्षा पदाधिकारी ने आपको वहां से अनुशंसा पत्र नहीं भेजा, वैसे शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ कंक्लूड कीजिएगा। 15 मिनट टाइम है सर, अभी तो 10 मिनट। तो हम क्षेत्र पर ही सवाल सर कुछ संक्षेप में करके अपनी बात को रखते हैं। इसी तरह ये प्राइमरी स्कूल के को हाई स्कूल करने की बात थी, उसमें बेझाडीह पंचायत है, छतौना पंचायत है, विक्रमपुर बांदे पंचायत है, जितवारपुर चौथ पंचायत है, रहीमपुर रुदौली पंचायत है। इस क्षेत्र में हमको हाई स्कूल करना था जो नहीं किया जा सका। 50 लाख की आबादी है, केवल 2 कॉलेज समस्तीपुर में आप पीजी की पढ़ाई पढ़ाते हैं, और हमारे बच्चियों को दूसरे जिला में जाने पर विवश होना पड़ता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि आरएनआर कॉलेज, बीआरबी कॉलेज, महिला कॉलेज को उत्क्रमित करने का काम किया जाए। साथ ही कई विषय पर सर बोलना था। शिक्षा विभाग यहाँ पे मौजूद है। हम ये कहते हैं कि आपके विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा का भी ख्याल नहीं रखते हैं। 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने आपके एक स्कूल के प्रांगण में
अल्पसंख्यक छात्रावास का शिलान्यास किया और आज तक उस पर काम नहीं हुआ। 10 बार विधानसभा में उठा है वह मामला। पहले आरएसबी में शिलान्यास किया, 10 साल तक नहीं हुआ। फिर बगल में दूसरा मॉडल स्कूल में जाकर के देखा गया, खुद उसके अल्पसंख्यक के प्रधान सचिव जाकर के देखे, वहां तय किया गया किसी न किसी तरह का रंगा या तो हेडमास्टर या डायरेक्टर या उप सचिव या प्रधान सचिव कहां पर आकर के रुक जाता है। और 15 साल से 25 बार विधानसभा में उठा है इस मामला का निदान आपके विभाग को सहमति देने का काम है जो नहीं कर पाता है। ठीक है, अब समाप्त कीजिए। इसीलिए मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जो आवश्यक कदम है उसको उठाना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बात समाप्त करता हूं।